हेलो एंड वेलकम एवरीवन। इक्के यादव जीनियस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं 10th क्लास के ऑब्जेक्टिव बहुपद चैप्टर का बताने जा रहा हूं। यदि आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर में आई बटन मिलेगा, उस आई बटन पर क्लिक करके सारी वीडियो आसानी से आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बहुपद चैप्टर का ऑब्जेक्टिव। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन बहुपद है? तो अगर करनी में हो जाता है तो बहुपद नहीं होता है, तो ये बहुपद नहीं है। ये इसमें भी करनी दिया हुआ है x का, तो ये भी बहुपद नहीं है। और ये हर के रूप में दिया हुआ है तो ये भी बहुपद नहीं है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। दूसरा में दिया हुआ है कि इसका शून्यक कौन सा है। हम मान रखेंगे, अगर 0 आ जाएगा तो शून्यक होगा। अगर हम मान 1 रख करके देखें तो 1 के स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 होगा, और -2x है तो यहाँ x से -2 में गुना करेंगे तो -2 हो गया, तो -2 -3 -5 हो गया। और -5 में 1 अगर घटेगा तो -4 आएगा। इसका मतलब शून्य नहीं आ रहा है, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा में -3 हम रख कर देखते हैं, तो -3 रखेंगे तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ, तो 9 हो जाएगा। फिर -3 यहाँ रखेंगे तो यहाँ +6 हो जाएगा, तो +6 और 9, 9 6 15 में से 3 घटेगा तो 12, ये भी नहीं आंसर होगा। दूसरा ऑप्शन में, तीसरा ऑप्शन हम देखते हैं, 3 के हम रखते हैं तो 3 का स्क्वायर 3 3 9 हो जाएगा, और उसके बाद 3 में 2 से गुना करते हैं तो 3 दूना 6 माइनस में और 3, तो 6 3 9 माइनस में हो गया, तो 9 में से 9 गया। तो इस प्रकार से दूसरा का सही आंसर सी हो जाएगा। -1 भी हम रखेंगे तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ तीसरा क्वेश्चन है, यदि किसी बहुपद का शून्यक 3 है। शून्यक 3 का मतलब है कि x बराबर 3 दिया हुआ है, तो 3 को इस साइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, x - 3 हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, x + 5 गुणनखंड के रूप में है x + 5, और तो इसका शून्यक निकालना है। तो x + 5 है तो शून्यक निकालेंगे तो बराबर में 0 हो जाएगा, तो x बराबर में हो जाएगा -5, तो -5 जो होगा वो आंसर हो जाएगा, ये सी आ जाएगा आंसर। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, यदि इतना दिया हुआ है अल्फ़ा बीटा शून्यक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a होता है। तो -b/a होता है, तो माइनस b हम देखते हैं -5 है, पहले से ही माइनस है तो माइनस +5 हो जाएगा। अब बटा में ये 3, तो 5/3 हो जाएगा, तो 5/3 पहला आंसर है। ये दिया हुआ है। इसके छठा क्वेश्चन है, अल्फ़ा बीटा दिया हुआ है, अल्फ़ा बीटा का गुणनफल पूछ रहा है, तो अल्फ़ा × बीटा होता है c/a, तो c/a का हम मान चुन लेंगे, तो c का मान 3 है, यहाँ c का मान कितना है 3, और a का मान 7 है, तो 3/7 हो जाएगा। 3/7 किस में है, तो इसका आंसर हो जाएगा D। उसके बाद हम सातवां क्वेश्चन देखते हैं, ये त्रिघातीय बहुपद है। अब त्रिघातीय बहुपद में पूछा जा रहा है अल्फ़ा × बीटा × गामा, तो अल्फ़ा × बीटा × गामा का सूत्र होता है -d/a, तो -d/a हम तो देखेंगे यहाँ 6 है तो -6 हो जाएगा, और बटा में 5, तो -6/5 कौन सा है, ये डी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद दिया हुआ है कि P(1) का वैल्यू जो है -6 है। शून्यकों का योगफल दिया हुआ है 4, और शून्यकों का गुणनफल -3 दिया हुआ है। शून्यकों का योगफल कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, गुणनफल दिया हुआ है -3। तो इसको हम देखते हैं, सूत्र का सेट करेंगे इस पर। तो शून्यकों का योगफल दिया हुआ है, गुणनफल भी दिया हुआ है, तो योगफल का सूत्र क्या होता है, तो शून्यकों का योगफल का सूत्र होता है निकालना है px का वैल्यू, तो P(1) - 6 है, तो शून्यकों के लिए यहाँ ध्यान देना है, यहाँ गुणनफल -3 है, तो सूत्र हो जाएगा x², अब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 4 है, तो 4 साथ में x आ गया, प्लस अल्फ़ा × बीटा, तो प्लस की जगह यहाँ -3 दिया हुआ है, तो -3 हो जाएगा। तो ये समीकरण आंसर हो जाएगा x² - 4x और माइनस में 3 हो जाएगा।
तो पहला ऑप्शन हो गया। ई ऊपर में दिया हुआ उससे कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो उसके बाद 9th क्वेश्चन है पी एक्स जी एक्स दो बहुपद हैं, भाजक भागफल शेषफल विभाजन एल्गोरिथम का सत्यायन सूत्र पूछा जा रहा है इसमें कि इसमें सूत्र कौन सा सही है। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष होता है, तो इसमें जो दिया हुआ है उसके अनुसार पर हम सेट करेंगे। तो भाज्य बराबर भाजक, तो यहाँ पी एक्स क्यू एक्स दो बहुपद है और क्यू एक्स भागफल है, तो पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स, जी एक्स इंटू क्यू एक्स, अब प्लस में आर एक्स हो जाएगा। तो ये इसका पहला आंसर हो जाएगा 9th का। ये 10वां में दिया हुआ है द्विघात बहुपद इतना के शून्यक हैं, तो इसका शून्यक है। अब यहाँ ध्यान देना है कि दोनों में प्लस प्लस है, यहाँ माइनस प्लस दिया हुआ है, माइनस है और प्लस है। तो यदि माइनस प्लस रहेगा तो प्लस के अनुसार दोनों का यहाँ माइनस रहेगा, तो प्लस और माइनस के अनुसार दोनों का आंसर दोनों प्लस में आना चाहिए, दोनों प्लस में आना चाहिए। तो दोनों प्लस में कोई किस में है, सी में, तो सी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, ये भी हम पहला क्वेश्चन ही बताए थे कि बहुपद पहचानने के लिए क्या करना है। तो करनी में रहेगा तो बहुपद नहीं होगा, तो यहाँ हर में है तो ये भी बहुपद नहीं है। और उसके बाद देखना है कि कौन बहुपद नहीं पूछ रहा है। तो ये सब देखने पहला में भी बहुपद है, तो पहले ये एक ही को पता चल रहा है कि बहुपद नहीं है, हर के रूप में रहेगा तो बहुपद नहीं होता है। तो इसका सीधा आंसर डी हो जाएगा, हर के रूप में है, बहुपद नहीं है। उसके बाद त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप पूछा जा रहा है। त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप कौन सा है। तो त्रिघातीय बहुपद ये हो जाएगा ए एक्स क्यू बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी। उसके बाद द्विघात बहुपद दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का एक शून्यक 2 है, दूसरा शून्यक ज्ञात करना है। तो एक शून्यक 2 है तो दूसरा शून्यक कौन होगा। तो यहाँ ध्यान देना है, इसके पहले हम बता रहे थे यहाँ प्लस माइनस प्लस है, तो माइनस प्लस है तो इसमें हम मान रख करके देंगे। 2 तो पहले से दिया हुआ है, तो 2 तो दूसरा पूछ रहा है तो 2 तो होगा नहीं, अगला दूसरा पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे कि मान रख के देख लेते हैं। माइनस पहले 3 हम रख के देखते हैं इसको, तो 3 के स्क्वायर हो जाएगा 9 और 3 यहाँ जब रखेंगे तो 5 3 15 हो जाएगा। तो 9 और 6 15 में से 15 गया, तो इसका आंसर ये आ जाता है। मान अगर रखने पर शून्य आ जाता है तो शून्य कहलाएगा, तो यहाँ ये हो जाएगा। अल्फ़ा एंड बीटा बहुपद कितना दिया हुआ है, शून्य। अब अल्फ़ा बटा बीटा दिया उनका मान निकालना है प्लस में 1/बीटा का। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अल्फ़ा इसको हम एलसीएम करेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा। अब एगो से भाग देंगे तो एगो बच जाएगा, तो ऊपर में भी आ जाएगा। इसी प्रकार से अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान ऊपर रखेंगे हम। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान होता है माइनस बी बटा ए, तो माइनस में 3 है तो 3 हो जाएगा -3 और बटा में हो जाएगा 4। फिर अल्फ़ा इंटू बीटा का मान रखना है तो ये नीचे लिखा जाएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा हो गया 7/4, क्योंकि सी बटा ए होता है। तो ये 4 कहाँ जाएगा, 4 ऊपर में चला जाएगा, तो -3/4 इंटू 4 ऊपर में जाएगा, बटा में 7 हो जाएगा, क्योंकि भाग को हम हटाएंगे तो इस प्रकार से 4 4 कट गया, तो -3/7 बच गया। और -3/7 डी में ऑप्शन है, तो ये आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन कह रहा है 5x स्क्वायर 13x प्लस k का एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम है। अब हमें ध्यान रखना है कि यदि एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम हो तो दोनों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1 आएगा। अगर शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम हो, मान लिया जाए कि एक है अल्फ़ा दूसरा का भी 1/अल्फ़ा है, तो दोनों का क्या अल्फ़ा है, दोनों का कट करके क्या आ जाएगा, 1 आएगा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है 1, तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान यदि 1 है तो अल्फ़ा इंटू बीटा यहाँ देखना है। अल्फ़ा इंटू बीटा का सूत्र क्या होता है, c/a, तो k/5 हो जाएगा, k और बटा में 5, तो 5 से 1 में गुना करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो k का मान 5, तो k का मान 5 किस में है, बी आंसर हो जाएगा। उसके बाद 16वां ऑप्शन हम देखते हैं। 16वां में देखना है क्या करना है, ये अल्फ़ा बीटा दिया हुआ है, ये अल्फ़ा बीटा दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी शून्यक अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इसका हम जब एलसीएम करेंगे
तो नीचे में अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर हो गया। एक ऊपर में हम गुना करेंगे तो हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर अब प्लस में बीटा स्क्वायर। लघुत्तम जब हम लेंगे तो इस प्रकार से होगा। तो इसका सूत्र हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा के होल स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अब माइनस में 2 अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा और बटा में तो अल्फ़ा इंटू बीटा का होल स्क्वायर है। अब खाली मान रखना है, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान c बटा ए होता है, तो c हो जाएगा, काहे कि ए का मान 1 है। तो यहाँ आंसर में क्या आ जाएगा, पहले c स्क्वायर यहाँ होगा। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या है, माइनस बी है, तो माइनस बी और माइनस पहले से होता है तो b हो जाएगा। b बटा ए का मान तो 1 है, तो बी स्क्वायर, c नहीं हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद माइनस है 2 अल्फ़ा इंटू बीटा, तो 2 तो लिखाएगा ही, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान c है, तो बी स्क्वायर माइनस 2c। और उसके बाद नीचे अल्फ़ा इंटू बीटा का होल स्क्वायर है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है जो c है, तो नीचे में c स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर b होगा, ये c स्क्वायर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो आसानी से आप लोग नोट करते जाएं। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। उसके बाद हम 17वां बता देते हैं। 17वां में दिया हुआ है कंडीशन यहाँ कि जो वैल्यू p प्लस क्यू प्लस आर है उसका वैल्यू 0 से है जो कम है, तो 0 से कम हम देखते हैं ग्राम में कौन है, तो 0 से कम आर का वैल्यू 0 से कम, यहाँ 0 से ज़्यादा दिया हुआ है तो ये नहीं होगा, बराबर तो ये भी नहीं होगा, तो ये आंसर हो जाएगा सी 17वां का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं। तो 18 में देखना है, ये त्रिघातीय बहुपद है और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है। शून्यकों का गुणनफल कितना है, 6 है और p का मान ज्ञात करना है। तो शून्यकों का गुणनफल होता है क्या, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा का सूत्र हो जाएगा माइनस डी बटा ए, और यहाँ दिया हुआ है 6, तो बराबर में हो गया माइनस डी, तो डी का मान 8 है, तो माइनस पहले से है तो माइनस और माइनस 8 प्लस 8 हो जाएगा, और बटा में ए का मान p दिया हुआ है। अब p यहाँ ऊपर में चला आएगा, तो p ऊपर में आ जाएगा तो 6 भाग में चल जाएगा, तो p बराबर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 8 बटा में 6, तो ये 8 हो जाएगा 4, 6 कटेगा तो 3, तो 4 बटा 3 आ जाएगा, तो 4 बटा 3 डी में ऑप्शन है, ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद 19वां हम देखते हैं। 19वां में दिया हुआ है दो शून्यकों का गुणनफल 3 दिया हुआ है, तो दो शून्यकों का गुणनफल 3 दिया हुआ है, और तो तीसरा शून्य क्या होगा, तो 3 शून्य का हम गुणनफल का सूत्र लगाते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, तो माइनस डी बटा ए, तो यहाँ माइनस डी तो 9 हो जाएगा, तो माइनस 9 है, बटा में ए तो 2 हो गया, और 2 का गुणनफल दिया हुआ है 3, तो 2 का 3 दिया हुआ है, एगो कोई भी मान लेते हैं मान लिया तीसरा है, तो यहाँ माइनस 9 बटा में 2 है, तो यहाँ गुना जो भी रहेगा मान ले इसको हम x मान लेते हैं, तो 3 गुणनफल 3 भागा में चल जाएगा, तो 3 से कट जाएगा, जाकर के कितना आ जाएगा -3, तो -3/2 आ जाएगा, -3/2 इसमें कौन सा है, पहला हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन है ax³ + bx² + cx + d। तो इसको हम हल करते हैं, तो नीचे वाला का एलसीएम ले लेंगे, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा हो जाएगा। अगर हम अल्फ़ा से भाग देंगे तो बीटा इंटू गामा ऊपर में आ जाएगा, तो बीटा आ जाएगा, गामा आ जाएगा, फिर प्लस लिख देंगे। अगर बीटा से भाग देंगे तो अल्फ़ा गामा आ जाएगा, तो अल्फ़ा गामा आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। अगर गामा से भाग देंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा आ जाएगा। दो का योगफल दो का योगफल है। अब दो का योगफल को हम क्या करेंगे, इसका सूत्र लगाएंगे। इसका सूत्र क्या होता है, दोनों का योगफल का c बटा में a होता है, तो c बटा a हो जाएगा। और उसके बाद है जो माइनस डी बटा ए हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा का, तो a से a कट जाएगा, तो बचेगा c बटा डी। ये माइनस में c बटा डी कहाँ है, तो माइनस में c बटा डी, यहाँ दो ऑप्शन है, दोनों हो जाएगा, ये भी है ऑप्शन में, ये भी है। उसके बाद है 21वां क्वेश्चन, यदि द्विघात बहुपद के शून्यकों का शून्य योगफल 0 है और शून्यक 4 है तो वह द्विघात बहुपद होगा। अब कहता है शून्यकों का योगफल 0 हो जाए और एक शून्यक 4 है, यानी योगफल 0 हुआ, योग शून्यकों का एक शून्यक क्या है, 4 है, तो एक शून्यक 4 है,
तो ये इसमें तो 4 आ नहीं सकता है, इसमें 4 आ नहीं सकता है, और इसमें भी माइनस में ऊपर ही चला जाएगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। शून्यकों का एक शून्यक 4 हो जाएगा प्लस में, और योगफल प्लस माइनस 4 आ जाएगा इसका, एक प्लस में 4 एक माइनस में 4, तो योगफल करने पर शून्य हो जाएगा, एक शून्य 4 भी हो जाएगा। उसके बाद 22वां क्वेश्चन है 2 शून्यक -7√7 में है, -√7 में है। अब तीसरा शून्यक क्या होगा? अब 2 शून्यक है या 2 शून्यक को हम अगर जोड़ देते हैं तो शून्य आ जाता है, चाहे गुना करते हैं तो -7 आ जाता है, तो गुना करने पर -7 आ जाता है। तीसरा शून्यक पूछ रहा है माइनस आता अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा -d/a, तो -7 यहाँ दिया हुआ है -d का मान, -7, तो माइनस पहले से तो माइनस +7 हो जाएगा, +7 हो जाएगा, और बटा में a, तो a का मान कितना 1 है, तो ये माइनस आते रह गया। अब इसका मान दिया हुआ है कितना, तो दोनों को अगर गुना करेंगे तो -7 आ जाएगा। तीसरा शून्यक पूछ रहा है, यहाँ गुना हम करते हैं तो दोनों का गुण्य कितना आ जाएगा, -7 आ जाएगा। तो -7 हम मान ले जाए कि अल्फ़ा इंटू बीटा है, या कोई एक शून्यक बाकी है, गामा बाकी है, तो -7 इधर +7 हो गया, अब बटा में यहाँ -7 आ गया, तो कट के -1 आ जाएगा, तो -1 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप आसानी से बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।